विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो काफ़ी सिंपल है, तो चलिए इसे बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें पहला का फर्स्ट 13/1 D125 इतना क्लियर है। तो कोई भी परिमेय संख्या शांत कब होती है? तो जब उसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 का रूप का होता है। जैसे कि अब देखिए चलिए 31 25 है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 5 से 6 25 30 25 25 125 625 25 31 25, फिर 5 से 125 25 625, फिर 5 से 25 25 125, फिर 5 से 5 25 25। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल क्या आएगा? 5 के पावर 5, 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5। अच्छा, अब जो हर है इसको वापस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 13/5 के पावर 5, 5 के पावर 5, इसका जो हर है वो 5 के पावर 5 के रूप का है। तो किसी भी परिमेय संख्या के शांत होने के लिए जो हर है और जो p अपॉन जो q है, तो q का जो फैक्टर है अभाज्य गुणनखंड है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, तभी वो शांत होगा अथवा वो अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? इसको पूरा डिटेल में जानने के लिए आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जाके आप देख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे तो सिर्फ 5 के पावर m है, 5 के पावर m का रूप है, 2 के पावर n तो है नहीं, तो इसको आपस में कितना लिख सकते हैं कि 13/5 के पावर 5 × 1 लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि कोई भी संख्या, जैसे मान के चलिए 5 7 3 2, कोई भी संख्या का पावर अगर 0 है तो वह 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो हम इसको वापस इतना भी लिख सकते हैं कि 13/5 के पावर 5 और 2 के पावर 0। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है कि जो m और n है वो क्या है, यहाँ पे क्या होता था कि वो पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। m और n क्या है? पूर्ण संख्या है, जो 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, क्लियर। अब ये 2 × 5 का रूप का हो गया इसका हर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहला जो है वो क्या है? शांत है। शांत है, शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार इसका कैसा है? तो शांत है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला है मेरा इधर 17/8। अगला है 17/8। उसको भी इस तरह से ही जांच करना, पहले हर का गुणनखंड कर लेना है, यानी कि हर कितना है? 8 है, तो 8 का गुणनखंड कितना आएगा? 2 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, यानी 2 के पावर कितना है? 3, 2 के पावर 3। तो इसको वापस हम कितना लिख सकते हैं? 17/8 को 17/2 के पावर 3। अब यहाँ 2 × 5 के रूप का होना चाहिए, तो 5 नहीं है, तो प्लस में 5 की पावर कितना देंगे? 0, क्योंकि 1 के बराबर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब ये 2 × 5 के रूप का हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं क्या है कि इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। शांत है, इस तरह से चेक करना है। थर्ड क्वेश्चन है मेरा 64/455। क्या है थर्ड? 64/455। थर्ड क्वेश्चन है 64/455। अब 455 का हम क्या करते हैं? फैक्टर तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 5 5 10 4 14, 5 से कटेगा, 9 5 45, 5 ये वहाँ पे 1 होगा, 5 बन जा 5। अच्छा, तो अब 7 13 7 91। अब इसका क्या गया फैक्टर 455 का? 5 × 7 × 13। तो इसको वापस हम क्या लिख सकते हैं कि 64/5 × 7 × 13। अब यहाँ 5 तो शामिल है लेकिन 2 शामिल नहीं है, तो हम कर देते हैं कि 64/5 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 0 कर देते हैं, गुने 7 × 13। अब 2 × 5 के रूप का हो गया, ये 2 × 5 के रूप का हो गया, लेकिन अभी भी ये शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा में 7 भी शामिल है और 13 भी शामिल है। लेकिन शांत होने के लिए सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए था, या तो 2 होना चाहिए था, या तो 5 होना चाहिए था, या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए था। 2 और 5 दोनों तो हमने शामिल कर दिया, बट एक्स्ट्रा में 7 भी और 3 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए
इसका दशमलव प्रसार प्रसार अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, आवृत्ति है। क्लियर है? ये बन गया तीसरा। चौथा भाग है इसका 15/1600। तो 1600 का करते हैं, 1600 का अभाज्य गुणनखंड। 800 दूना 1600, 400 दूना 800, 200 दूना 400, 100 टू ज़ा 200, 50 टू ज़ा 100, 25 टू ज़ा 50 एंड 5 5 ज़ा 25। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 2, 5 के पावर 2। इसको वापस हम कितना लिख सकते हैं कि 15/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। अब तो 2 गुने 5 के रूप में है, सिर्फ इसके आगे एक्स्ट्रा और कोई दूसरा अंक नहीं है ना, दूसरी संख्या नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार क्या है वो शांत है। तो लिख सकते हैं दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, शांत है। क्लियर है? अच्छा, देखिए पांचवा पाठ है इसका 29/343। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 3 6 4 10, 3 से तो नहीं लगेगा, नहीं 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से लगाते हैं। 7 चौ 28 और 7 चौ 28 और 7 9 63, कट गया 49, फिर 7 7 49, यानी कितना है 7 के पावर 3 आई। तो इसको वापस हम लिख सकते हैं कि 29/7 अब देख रहे हैं कि यहाँ ना 2 शामिल है और ना ही 5 शामिल है, ना 2 शामिल है ना ही 5 शामिल है। अगर हम यहाँ शामिल कर भी देते हैं कि 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 0 से, यानी इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 हो गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 गुने 5 के रूप का तो हो गया, बट यहाँ 7 भी शामिल है, इसलिए इसका क्या दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। क्लियर है? अच्छा, अगला देखते हैं पांचवा। छठा भाग में कुछ हमको फैक्टराइज नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 गुने 5 के रूप का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही देख के कह देंगे कि ये शांत है ना, ये शांत और शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। सातवां में भी हर का अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 2 गुने 5 का रूप है, लेकिन एक्स्ट्रा 7 के पावर 5 भी शामिल है। तो शांत होने के लिए सिर्फ 2 और 5 चाहिए, या फिर या तो 2 चाहिए या तो फिर 5 चाहिए, या तो फिर 2 और 5 दोनों चाहिए। लेकिन यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसीलिए क्या है ये अशांत है। इसलिए क्या है? अशांत है, अशांत है। क्लियर है? आठवां भाग भी काफ़ी सिंपल है। ये 6/15 दिया, तो पहले इसको काटेंगे। 3 और सॉरी 3 3 दूना 6 और 5 दिया 15, सॉरी 2/5 हो जाएगा। काटने के बाद 2/5 हो जाएगा। अब देखते हैं, ये तो 5 के पावर 1 के रूप का आ गया, तो तो इसको मैं 2 के पावर 0 शामिल कर देते हैं, तो 5 गुने 2 के रूप का हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या है? ये शांत है। ये क्या है? शांत है। या 2 के पावर 0 आप नहीं भी लिख सकते, क्योंकि 5 के सिर्फ 5 भी शामिल है नीचे, तो वो शांत ही होता है ना, तो ये शांत है। नवा पार्ट है 35/50। नाइन्थ पार्ट है 35/50। अब 50 का फैक्टराइज करते हैं। तो 25 दूना 50, 5 बचे 25, यानी कितना आ गया? 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। अब 2 गुने 5 के रूप में आ गया इसका, हर हर किसके रूप में आ गया? 2 गुने 5 का रूप में आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो हम लिख सकते हैं कि क्या है? शांत है, शांत है। इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्लियर है? अच्छा, अगला पार्ट लास्ट 10 में क्या कह रहे हैं? 10 में है 77/210। अब 210 का फैक्टराइज, 210 का 2 से करते हैं 205। अब 3 से, और 3 दिया 9, 5 दिया 15, 5 से 7 बचे 35। अच्छा, इतना आ गया, यानी कि कितना हो गया वापस? 77/2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये 2 गुने 5 के रूप का तो है, 2 गुने 5 के रूप का तो है, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें 3 और 7 शामिल है। 3 और 7 शामिल है, जो कि नहीं होना चाहिए शांत होने के लिए, लेकिन इसीलिए ये क्या है? अशांत है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 10 भी क्या है? अशांत है।
अशांत है, अशांत आवर्ती है। क्लियर है? तो ये 10 पार्ट हो गए खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, इसी में से कह रहा है क्या कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हाँ, इसमें से कुछ कुछ शांत आए हैं, जैसे 9th शांत है, और देखते इधर 9th शांत है, फिर उसके बाद 8 शांत है, उसके बाद 6 शांत है, और शांत है, और उसके बाद 4 है, उसके बाद 4 है, 4 के बाद अशांत और 2 है एंड 1 है। ठीक है, तो जो शांत है उसको बिना विभाजन किए हुए हमको उसका दशमलव प्रसार लिखना है, बिना लंबी विभाजन किए हुए उसका और दशमलव प्रसार लिखना है। तो आइए करके देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं, सबसे पहला दूसरा का पहला है 13। दूसरा क्वेश्चन का पहला फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 13/125, 3125 है। 13/3125। 31/25 का आया था अभाज्य गुणनखंड, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। अच्छा, तो इसको वापस हम कितना लिख सकते हैं कि 13/5 के पावर 5 गुने, अब 5 के पावर, लेकिन 2 के पावर यहाँ पे शामिल नहीं है, तो हम यहाँ पे शामिल करते हैं कि 2 के पावर 5। अब 2 के पावर 5 ही क्यों? क्योंकि ये जो इसका जो पावर है दोनों को सेम होना चाहिए। 2 और 5 का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जब नीचे 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कितना आ गया? 5, ये कितना आ गया? 4 दूना 16 दूना 32, कितना आ जाएगा? 32। 13 इंटू 32 और 5 दूना 10, तो पावर क्या होगा? 5 दूना 10 के पावर कितना आ जाएगा? 5, 10 के पावर 5। अच्छा, अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करें, 13 दूना 26 का 6, हाथ में बचा 2, 13 तिया 39, 40 41, यानी 416/10 के पावर 5 ना, यानी क्या हो गया? 416/1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 हो गया। अच्छा, एक अब इसका आंसर लिखना लास्ट में। एक का तो हमने एक दशमलव दे दिया यहाँ पे, उसके बाद कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, लेकिन ऊपर अंक कितने हैं? 1 2 3, और हमको दशमलव के बाद 5 अंक चाहिए, तो डबल जीरो दे देंगे और फिर उसके बाद ऊपर वाली संख्या लिख देंगे 4 1 6, यानी 0.00416 इसका आ गया दशमलव प्रसार। तो इस तरह से बिना भाग दिए हम आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा भी क्या था? इसका शान था दशमलव प्रसार, दूसरा का भी, दूसरा का, तो दूसरा का क्या था? 17/8 था। अब यहाँ पे देखिए 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 के पावर 3, तो लिख सकते हैं कि 17/2 के पावर 3। अब देखिए 5 शामिल नहीं, तो 5 के पावर 3 लिखें, क्योंकि पावर क्या होना चाहिए? दोनों का सेम होना चाहिए। जब नीचे गुना किया तो बैलेंस के लिए ऊपर भी गुना करते हैं 5 के पावर 3 से। अब देखिए इसका कितना हो गया? 5 पचे 25 पचे 125, और 125 में 17 से मल्टीप्लाई करने पे इसको वापस लिख सकते हैं कि 17 गुना 125 में 10 के पावर 3, 10 के पावर 3। अच्छा, यहाँ तो हो गया क्लियर। अब देखिए इसको हम वापस यहाँ इतना लिख सकते हैं, 17 में 125 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा कि 17 पचे 85 तो 5, 17 पचे 17, 17 दूना 34 और 8, 2 22 21, 21 25 आ जाएगा वापस। हाँ ठीक है, इतना आ गया। अब बटे में कितना था? 10 के पावर 3, यानी 10 में 1 पे 3 जीरो। अब एक का तो हमने यहाँ पे दशमलव लिख लिया, लेकिन एक के बाद हमको 3 जीरो है, तो दशमलव के बाद हमको 3 अंक चाहिए। तो वापस ऊपर कितना? 1 2 3 है, मतलब 4 है ऊपर, लेकिन हम इकाई से नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तक 3 चाहिए, तो हम सैकड़ा तक लेंगे, यानी 125 हम लिख दिए दशमलव के बाद में, और बचा कितना? 2, तो लिख देंगे दशमलव के पहले। तो ये आ गया 2.125। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया। अब कौन सा है? हाँ, 1 था, 2 था, 3 भी हो गया, और 3 देखते हैं कौन कौन सा था शांत। ये बन गया, ये दूसरा ही बन गया शांत। इसको देखते हैं चौथा, फोर्थ क्या है? फोर्थ 23, वो सॉरी 15 है ना, 15/1600,
15/1600। तो 1600 का फैक्टर क्या था, और 1600 का फैक्टर था यहाँ पे कि 2 के पावर कितना था, ये देखना पड़ेगा मुझे, याद नहीं है। 1600 किधर गया, यहाँ है। 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। तो इसको वापस हम कितना लिख सकते हैं कि 15/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। लेकिन हमको दोनों का पावर क्या चाहिए, सेम चाहिए। सेम होने के लिए 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या था, जुड़ जाता है, तो 4 2 6 हो जाएगा। जब नीचे 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब देखते हैं वापस, ये क्या 25 125 25 25 125 625 हो गया। तो 15 गुना 625 बटे में ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के पावर 6, क्या हो जाएगा 6। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करते, 15 पचे 75 का 5, हाथ हाथ में बचा 7, सॉरी 5 बचेगा। 15 पचे 75 का 5, हाथ में बचा 7, 15 दूना 30 और 7 37 का 7, हाथ में बचा 3, 15 छक्का 90, 3 बचा था ना, 15 छक्का 90 और 3 93, इतना। अब बटे में कितना आ जाएगा, 1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इतना आ गया। अब दशमलव का तो हमने एक लिख दिया, एक का हमने दशमलव लिख दिया, और दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऊपर में कितना है, 1 2 3 4 4 है, तो 2 जीरो अपने मन से डालेंगे और बाद में सारा अंक लिख देंगे, 9 3 7 5, इतना। तो 0 इतना हो गया इसका दशमलव प्रसार। क्लियर है। अच्छा, अब 4 के बाद कौन सा शांत था, 4 के बाद ये जो 5 है वो अशांत है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 6 शांत है, 6 शांत, 6 को हमको फैक्टर नहीं करना पड़ेगा। 6 में कहता है क्या है, 6 में क्या है, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो काफ़ी सिंपल है, इसमें हमको फैक्टर नहीं करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 23 ये 2 के पावर 3 है, ज़्यादा पावर 3 है, ठीक है, गुने 5 के पावर 2 है। अच्छा, 5 के पावर 3 करने के लिए एक बार 5 के पावर 1 से गुना करना पड़ेगा, तभी जाके 3 हो जाएगा। ऊपर में 5 से गुना करेंगे तो वापस कितना, 5 दिया 15 का 5, ठीक है, हाथ में बचा 1, और 5 दूना 10 और 1 11, 115 बट्टी कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के पावर 3, ज़्यादा घात 3 है तो हो जाएगा 3, ठीक है। वापस में लिख सकते हैं कि 115 बटे में 1 पे 3 जीरो। अब हमने 1 का दशमलव लिख दिया, उसके बाद 3 अंक चाहिए तो ऊपर 3 अंक है, तो 115 पहले जीरो, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। क्लियर है। अच्छा, 6 का बाद फिर कौन सा था, 6 तक तो यहाँ शांत था, फिर 8 भी शांत है, यानी 6/15, 8, 6/15। अब 6/15 को कैंसिल कर लेना है, 3 दूना 6 और 5 दिया 15, ठीक है, 3 के पावर से हमने काट लिया इसको। अब 5 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 लाना है हमको, तो इसको क्या करेंगे, 5 के पावर 1 है तो गुने 2 के पावर 1 से गुना किया तो ऊपर भी 2 के पावर 1 से गुना करेंगे। अभी 1 लिखना जरूरी नहीं है, मेंशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा ऊपर और नीचे, 5 दूना 10, तो इसको हो गया 0.4, ठीक है, इसका आंसर हो गया 0.4। अच्छा, अब कौन सा था, 8 हो गया, और 9 भी शांत है, उसके बाद 10 अशांत है। तो 9 देख लेते हैं आसानी से। 9 है हमारे पास 35/50, 35/50, 50 का फैक्टर क्या होगा, 50 का फैक्टर क्या था, 2 लिख सकते हैं, 35/फैक्टर देखिए आगे, 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। अब इसमें पावर 1 है यानी इक्वल नहीं है, तो 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर में, तो क्या हो गया, 35 दूना 70 बट्टे में, अब क्या है, यहाँ 5 दूना 10 के पावर हो जाएगा स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अब हो जाएगा कि 70/1 पे 00 यानी 100, तो 1 से 1 हो गया खत्म, 1 0 से 0 खत्म, यानी किस तरह का आ गया 0.7, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। दूसरा क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। कहते हैं कि कुछ वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर है कि दशमलव प्रसार नीचे दिए हुए हैं ये सब, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p बटे q का होगा ना। तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या कहना है, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो काफ़ी सिंपल है। तो देखिए इसका पहला भाग दिया है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, 9 तक है। अब देखिए यहाँ पे है कि ये 9 तक सीमित है, ठीक ना, कि 9 तक सीमित है। तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सीमित है मतलब परिमेय संख्या है, इससे आगे कुछ नहीं है या फिर डॉट डॉट भी नहीं दिया तो हम कह सकते हैं क्या है, परिमेय संख्या। तो इसके गुणनखंडों के बारे में कहना है कि इसके हर का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो जो इसके हर का गुणनखंड है वो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा। क्लियर सी बात है, अगर सीमित है तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा। क्लियर है। अब देखिए दूसरा का सेकंड पार्ट है कि 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 है, ठीक है, और बाद में डॉट डॉट भी है, ठीक है। यानी कि इसकी सीमा कोई सीमित नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा, हमको पता नहीं है। तो ये आपस में दोहरा भी नहीं रहा, आपस में दोहरा भी नहीं रहा, तो इसके हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है, ये सीधा सीधा अपरिमेय है। तो ये तो पता चल गया, ये अपरिमेय संख्या है, संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो इसके q के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ क्योंकि इसका q होगा नहीं, मतलब इसका हर होएगा ही नहीं, तो इसके हम q के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं फिलहाल, ठीक है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के ऊपर क्या है, बार है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 43 दशमलव के बाद 1 2 से लेकर 9 तक फिर दोहराना स्टार्ट हो जा रहा है कि 1 2 3, फिर इस तरह से करके फिर 9 तक फिर दोहराना स्टार्ट कर दे रहा है, 2 3 इस तरह से करके 9 तक। तो हम इसको बार के रूप में तो लिख ही सकते थे, यानी कि 9th क्लास में तक इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते थे। तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय है। क्लियर है, परिमेय है। तो लेकिन जो इसका q है वो 2 के पावर 5 के रूप का तो होगा, सॉरी 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का तो होगा। लेकिन इसके आगे इसके अलावा भी कोई और अभाज्य संख्या इसके साथ जुड़ी हुई, जैसे में 3 7 11 इस तरह से, ये तो शामिल होगा ही, बट इसके साथ कोई दूसरी अभाज्य संख्या भी शामिल होगी इसके गुणनखंड में। क्लियर है। तो इसके हर के बारे में हम q के बारे में हम ये कह सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो पॉलिनोमियल से बहुपद है, तो उसको भी हम काफ़ी आसानी से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।